कानपुर के निराला नगर में वाक़ रेलवे ग्राउंड में आज बीजेपी का यूथ सदर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और जीत का मंत्र दिया। अपोजिशन को शदीद निशाना बनाया। जेपी नड्डा ने अपने में बीजेपी की तरफ से किए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में तकरीबन 22,000 से ज़्यादा बूथ अध्यक्ष शामिल हुए, जहां पर जेपी नड्डा ने खिताब किया और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें संबोधित किया। साथ ही जेपी नड्डा ने जहां अपने खिताब में बताया कि किस तरह से बीजेपी ने विकास कार्यों को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में किस तरह से करा और मुस्लिम महिलाओं को लेकर जिस तरह से ट्रिपल तलाक की बात और उस पर कानून बनाया, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह से जो लोग सिटीजनशिप एक्ट को लेकर विरोध कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोग सावधान रहें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असद ओवैसी पर निशाना साधा। कानपुर में बीजेपी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि CAA और NRC के नाम पर लोगों के जज्बात को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में माहौल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। योगी ने कहा कि हर कोई जानता है कि ओवैसी SP के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले और तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। मुल्क में तौहीन रिसालत के बढ़ते मामलात को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से तौहीन मजहब मुखालिफ कानून बनाने का मुतालबा किया है। बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने इलाहाबाद में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कानपुर में मुनक्किद होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 रोज़ा इजलास में तौहीन मजहब के वाक़यात पर संजीदगी से गौर किया गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम मुखालिफ रुझान पर बोर्ड के अरकान ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया। कासिम रसूल इलियास का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी मजहब या मजहबी शख्सियात की तौहीन का सख्त मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात पर रोक लगाने के लिए तौहीन मजहब मुखालिफ कानून का बनाया जाना निहायत ज़रूरी है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली नंबर पे यही करारदाद मंजूर की है कि हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क है और यहाँ मजहबी शख्सियतों की जो अहमियत है वो बहुत मुसल्लम है। और चाहे किसी भी मजहब की शख्सियतें हों, सब उसका आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले चंद महीनों से, बल्कि चंद सालों से अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की बातें आ रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और जुलूस व मुजाहरों में जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, उससे मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह मुतासिर हैं। और मुसलमान, हमने एक साफ तौर पे कहा कि मुसलमान जो है वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके बारे में आम तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम तक उनका नाम लेते रहे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन अब जिस तरह का माहौल आ रहा है वो इंतहाई तकलीफ़दा है। तो हमने ये मुतालबा किया है कि किसी भी मज़हब की शख्सियत को उसके बारे में अगर कोई गलत किस्म की बात आ रही है, किसी की तरफ से भी आए, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गाजियाबाद के लोनी आवास विकास मंडला योजना विहार के बाहर पिछले 5 साल मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों ने मकामे धरना को छोड़कर आवास विकास के दफ्तर में अंदर दाखिल हो गए। किसानों का कहना है कि 5 साल से वो मुसलसल धरना दे रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। हुक्काम हमेशा इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो 2 दिसंबर को आवास विकास दफ्तर में ताला लगा दिया जाएगा। हम पिछले 5 साल से आंदोलनरत हैं और आवास विकास परिषद के लिए जो मंडला विहार योजना के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, उसमें 6 गांव के लोग प्रभावित हैं और सारे लोग अपने ज़मीन के मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ धरने पे हैं। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत हम लोग मुआवजा मांग रहे हैं। हम 2 दिसंबर 2016 को जो हमारे वर्तमान सांसद जी भी हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, वो लोग भी भाजपा से जुड़े। यूपी में योगी हुकूमत असेंबली चुनाव में ब्राह्मण तबके की हिमायत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। पार्टी उस वाबस्ता कारकुनान और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम यात्रा मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के जरिए बीजेपी ब्राह्मण समाज को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही कि वो रिवायत के मुताबिक ब्राह्मण समाज के मफाद के लिए काम करेगी। मुहिम में शामिल कारकुनान का कहना है कि योगी हुकूमत की तरफ से रियासत के तमाम अजला में परशुराम की मूर्ति नस्ब की जाएगी। ब्राह्मण कभी राजनीति नहीं किया, राजसत्ता नहीं किया। हाँ, शासकों का निर्माण किया। जब अयोग्य शासकों का प्रचलन बढ़ा, योग्य शासकों का अभाव हुआ, तब ब्राह्मण ने सत्ता का संचालन किया, चाहे वो चाणक्य ने किया या किसी ने भी किया। तो ब्राह्मण कभी सत्ता नहीं करता, कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन राजसत्ता बनी रहे इसके लिए वो अनुष्ठान करता है। और आज आवश्यकता इस देश में है कि अनुष्ठानों के माध्यम से इस राष्ट्र को बचाया जाए। तो इसीलिए प्रयागराज में, और जैसा मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 16-16 फीट की परशुराम जी की स्थापना होने वाला है। उसी कड़ी में प्रयागराज और संगम की पहली मूर्ति 16 फीट की स्थापित हो रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगा। और ये राजनीति नहीं है, ये मेरे आस्था का विषय है। मेरे जिनके हम वंशज कहे जाते हैं, ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी की बात। आपने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा में एक तकरीब में कहा कि उनकी हुकूमत में काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि रोड इंटरकनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी तक बेहतरीन काम हुआ है। उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य चल रहा है। प्रदेश ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है, खासतौर पर नेपाल से जुड़े हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब से जुड़े हुए जितने भी हमारी कनेक्टिविटी है उसको 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई। प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही एयर कनेक्टिविटी को भी प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। खासतौर पर आप देखते होंगे 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उड़ान योजना में आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुके हैं। 2017 तक हमारे जो एयरपोर्ट थे केवल 25 स्थानों के साथ जुड़े हुए थे। आज हम लोग 80 से अधिक स्थानों से प्रदेश को जोड़ चुके हैं। 11 एयरपोर्ट पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उन क्षेत्रों में भी बन रहे हैं जहां कोई कल्पना ही नहीं करता था। विंध्य क्षेत्र में, सोनभद्र के पास, चित्रकूट में, ललितपुर में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ,
मुरादाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी उन सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है, ताहम इत्तेहाद तकरीबन तय है। जयंत चौधरी ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि आरएलडी ने डिप्टी सीएम का ओहदा मांगा है। समझा जाता है कि जल्द ऐलान किया जा सकता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी खवातीन सेल की कौमी सेक्रेटरी अलीगढ़ के मारूफ कांग्रेसी रहनुमा प्रीतमा सिंह को बनाया गया है। इनके इस तकर्री से शहर भर के कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खवातीन को हिस्सेदारी दी है। यही वजह कि हमारी लीडर प्रियंका गांधी ने खवातीन को रिजर्वेशन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम पर बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात मुझे नजर आ रहे हैं, हम 2022 के इंतखाबात में बहुत अच्छा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, हाल ही में इनको ये नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरह की जिम्मेदारी है और कितना अहम इसको मानती हैं। प्रतिमा जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह देखती हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर, ख़ास तौर से प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही थी कि हम 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे, कितना अहम है ये और क्या कहना चाहिए? मैं समझती हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए जितना अहम है उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं के लिए अहम है। उत्तर प्रदेश में सालों साल से महिलाएं संगठन के लिए काम करती चली आती हैं और उन लोगों को उतना उनका हक नहीं मिल पाता। आज प्रियंका गांधी जी ने बड़े पुरजोर तरीके से महिलाओं को एक तरीके से उठाने की बात कही है और जो टाइटल दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, लड़की जब पैदा होती है उससे पहले से ही उसका संघर्ष हो जाता है। पहले वो संघर्ष करती है जन्म लेने के लिए, किसी प्रकार उसका जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद, पैदा होने के बाद में फिर उसको पलने बढ़ने में संघर्ष करना पड़ता है। और जहाँ अब तो काफ़ी बदलाव आ गया, लेकिन पहले तो लड़की और लड़के में बहुत फ़र्क रखा जाता था। वहाँ उसे उसके पालन पोषण को हमेशा उसको दूसरे नंबर पर रखा जाता था। तो आज प्रियंका जी ने एक आवाज़ उठाई है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसके तहत महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे आके निकल के आ रही हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे इस उनके फैसले से। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि राजनीति में एक बदलाव इसलिए भी आएगा कि महिलाएं बहुत दयालु होती हैं, महिलाएं समर्पण भाव, उनमें कुछ करने का जज्बा होता है और वो बहुत ही काम को संजीदगी से लेती हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, बहुत बड़ा हलका है जिसमें आपको काम करना है। ख़ास तौर से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है। 2022 का इलेक्शन हमारे करीब में है, तो हम किस तरह देखेंगे कांग्रेस यहाँ ख़ास तौर से किस तरह के परफॉर्मेंस दे पाएगी? देखिए, मेरे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, ऑफिशियल नेशनल प्रेसिडेंट MS नेटा डिसूजा जी, वो ज़मीन से जुड़ी हुई लीडर हैं और उन्होंने NCI यूथ से काम किया है। उनको पता है कि किस तरीके से काम किया जाता है और हम सब उनकी लीडरशिप में निश्चित रूप से एक नया मुकाम भी बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी अपनी बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये मुझे भरोसा है। ये एक इल्ज़ाम लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वक्त जो है वो 2022 के लिए नहीं 24 की तैयारी कर रही है, तो कितना ये सही है? देखिए, इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लोग लगाते हैं। जब कुछ किया जाता है तो इल्ज़ाम भी आते हैं। नतीजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और इनके कारकुनान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के कौल पर अमल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ठोको और मारो का जो फॉर्मूला दिया है, इस पर अमल किया जा रहा है। ये कहना है समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असेंबली हाजी ज़मीरुल्लाह खां का। वो आज अलीगढ़ जिले में सैकड़ों लोगों को लेकर SSP अलीगढ़ से मिलने पहुंचे थे। ये वो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। एक वहाँ पर राशन डीलर है, उसका रायन नाम है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी के काम कर रहा है और जनता को मार रहा है, पीट रहा है, परेशान कर रहा है। ये जनता सब परेशान है, इसलिए वहाँ से आई है जनता। यहाँ पर SSP साहब से बात करी है। SSP साहब से शिकायत करने के बाद में अब हम लोग DM साहब से मिलेंगे और उसके राशन की दुकान बंद होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। क्यों मार रहा है? क्यों मार? दबंगई है उसको। घास अधौन का मामला।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जिला सेक्रेटरी शिव नारायण शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया जो इनकी पार्टी पर लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि बीजेपी फिरकापरस्त पार्टी है। उन्होंने कहा कि हम पर इल्जाम लगता रहा है कि हम अक़लियतों को हिस्सेदारी नहीं देते, लेकिन हकीकत सबके सामने है। हमने राज्यसभा रुकन और सूबे के वजीर अक़लियती तबके से लोगों को बनाया है। वहीं उन्होंने कहा कि ओवैसी सिर्फ मुल्क को हिंदू और मुस्लिम के दरमियान तकसीम करना चाहते हैं। ओवैसी जैसा भारतीय जनता पार्टी को हमारे मुख्य विपक्षी दल के जो लोग हैं, विपक्षी दल के जो साथी हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा करते थे। लेकिन आप सबके सामने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में आई है, उन्होंने सर्वजन सुखाय की जो नीति है उसको अपनाया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी हम पे आरोप लगता था कि हम माइनॉरिटी के लोगों को प्रभुत्व नहीं देते। आपने देखा होगा, हमने राज्यसभा सदस्य माइनॉरिटी से बनाए हैं, हमने बिना एमएलए बने मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बनाए हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो सबको साथ लेकर चलता है। रही बात ओवैसी की, ओवैसी सिर्फ और सिर्फ इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। यह देश हिंदू मुस्लिम से चलने वाला नहीं, ये सबके सहयोग से चलने वाला देश है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।